बाकी ये है कि फॉरेस्ट से और पशुपालन इन लोगों से बात करके हम जितनी जल्दी हो सके समस्या का समाधान करवाएंगे। जनता जाए पर जाए कहाँ, एक तो घर पे जाए तो बंदर परेशान करते हैं और बंदरों की समस्या लेकर यहाँ आए तो ये लोग डराने धमकाने का काम करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि नगर पालिका आखिरकार क्या कर रही है, जो जनता के हित के कार्य हैं वो नहीं कर रही है। और पुनार हो या संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र, चाहे कोटेश्वर है, संगम है, हमारे यहाँ पे एक तीर्थ स्थली है ये, लेकिन बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। हमने कई बार बोर्ड में भी रखा, वन विभाग द्वारा भी पिंजरे लगवाए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि बंदर उसके बाद बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं नगर पालिका में पहुंचा हूं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो काफी चर्चाओं में नगर पालिका है, मगर एक ज्वलंत मुद्दा है रुद्रप्रयाग शहर का, और वो है बंदरों का आतंक। आम जो स्थानीय निवासी हैं, वार्ड वासी हैं, वो परेशान हैं बंदरों से। और बड़ी बात यह है कि पिछले अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एकाएक बंदरों की संख्या काफी बढ़ चुकी है रुद्रप्रयाग में। और उससे बड़ी बात यह है कि जो बंदर यहाँ पे इन दिनों दिख रहे हैं वो काफी एग्रेसिव हैं। सभासद कक्ष में मैं इस समय मौजूद हूं और आपको बता दूं कि काफी लंबे समय के बाद सभासदों को एक कक्ष मिल पाया है, उसी में मैं आज बैठा हुआ हूं और तमाम सभासद मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। 4 नंबर वार्ड से, 5 नंबर वार्ड से, 6 नंबर वार्ड से सभी लोग बैठे। मैं इनसे भी चर्चा करूंगा बंदरों को लेके। संतोष जी पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं। संतोष जी, लगातार हम देख रहे हैं बंदरों का आतंक तो था ही, मगर पिछले 1 महीनों से काफी ज्यादा एग्रेसिव रूप में बंदर शहर में है, कई लोगों को चोटिल भी कर रहे हैं। देखिए, आपके पहाड़ी सफरनामा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप रुद्रप्रयाग, पूरे रुद्रप्रयाग जनपद से लेकर और नगर पालिका की जो मुद्दे हैं, जन सौकार के मुद्दे, उनको उठाने का काम करते हैं। और देखिए, जिस तरह से बंदरों का आतंक है, तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी को हमने बार बार निवेदन किया, इस नगर पालिका में बार बार निवेदन किया कि जनता बंदरों से परेशान है। और मुझे तो लगता है हमारे अध्यक्ष जी जनता से परेशान है कि जनता हमारे पास ना आए। अगर जनता उनके पास आती है तो आपने देखा पिछले अभी कुछ दिन पहले किस तरह से बदतमीजी, और लगातार लोगों की शिकायतें हैं जिस तरह से जनता से यहाँ पर बदतमीजी की जाती है। जनता को ये डराने, जैसे बंदर जनता को लोगों को डराने का काम करते हैं, तो ये भी लोगों को डराने का काम करते हैं, जनता को डराने का काम करते हैं। और जनता जाए पर जाए कहाँ, एक तो घर पे जाए तो बंदर परेशान करते हैं और बंदरों की समस्या लेकर यहाँ आए तो ये लोग डराने धमकाने का काम करते हैं। और हमने बार बार निवेदन किया बोर्ड बैठकों से लेकर और नगर पालिका के शासी अधिकारी अध्यक्ष जी से कि आप जल्द से जल्द बंदरों का समाधान कीजिए, क्योंकि बंदर इतने कहीं लोगों को चोटिल कर चुके हैं, कहीं लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और महिलाओं के साथ भी बंदर उनके हाथों से खाना छीनना, और जब लोग, आपने देखा होगा बेलनी पुल पर भी बहुत सी बार जब लोग थैला लेकर, सब्जी का थैला लेकर जाते हैं या कुछ फल फ्रूट का थैला लेकर जाते हैं, तो बंदर वो हाथ से छीनने का काम करते हैं, जिस कारण बहुत से लोग घायल हुए हैं। और हम बार नगर पालिका से निवेदन करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द बंदरों की समस्या का समाधान कीजिए, जिससे कि लोगों को, जो लोग चोटिल हो रहे हैं, उससे लोगों को राहत मिल सके। सुरेंद्र रावत जी भी यहाँ मौजूद हैं। हालांकि पूरा रुद्रप्रयाग जो क्षेत्र है एक धार्मिक क्षेत्र है, मगर जो भगवान रुद्रनाथ हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम तट है वो इन्हीं के वार्ड में पड़ता है और काफी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, भक्त वहाँ पे आते हैं और बंदर काफी परेशान वहाँ पे करते हैं। रावत जी, जो आपका वार्ड है एक महत्वपूर्ण वार्ड है, ऐसे में बंदरों की समस्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये ज्वलनशील मुद्दा जो उठाया है बंदरों का, क्योंकि हमने भी कई बार, जो नगर पालिका के अध्यक्ष जी हैं, मेरे द्वारा भी और सभी सभासदों के द्वारा भी इस समस्या को उठाया गया। यहाँ तक कि बोर्ड में प्रस्तावित भी कराया गया कि बंदरों को नगर पालिका ही पकड़ेगी। पूर्व में भी जो बोर्ड था, जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी बंदरों को इस तरह की व्यवस्था की गई कि नगर पालिका ही बंदरों को पकड़ेगी। तो अध्यक्ष जी के द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास ये काम नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रुद्रप्रयाग का जो संगम है, इतना बड़ा तीर्थ है, रुद्रनाथ भगवान शिव की भूमि है, वहाँ लगातार इतने बंदर आते हैं। कई बार लोगों को काट चुके हैं, कई बार मैं ही उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, बल्कि मैं डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक दिन कि भाई तुम डेली, एक बार बीच में तो बहुत आतंक हो गया था, उसके बाद हमने वन विभाग से भी व्यवस्था करानी पड़ी हमें, जब नगर पालिका को इस विषय पर कुछ ध्यान नहीं आया।
तो समझ में नहीं आ रहा कि नगर पालिका आखिरकार क्या कर रही है। जो जनता के हित के कार्य हैं वो नहीं कर रही है। और आपने देखा होगा पूर्व जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी अपना जो देखा होगा डाट पुलिया के नीचे अपने मकान को बचाने के लिए लगातार 12-12 लाख रुपए के सोना मैंने पुस्ते लगाए जा रहे हैं। तमाम उल्टे सुलटे काम किए जा रहे हैं। क्यों ना वो सोच रहे हैं कि जनहित के काम किए जाए। यहाँ जनहित के काम तो वही है कि जैसे बंदरों को पकड़ा जाए। सभी लोग सभासदों को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, भाई काम नहीं करता। भाई सभासद अध्यक्ष के पास बोलता है, यहाँ तक कि बोर्ड ने प्रस्तावित होने के बाद वो काम नहीं हो पाते हैं। तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि क्यों ये अध्यक्ष जी का इस जनता के प्रति एक ऐसा गलत रवैया क्यों है। लक्ष्मण कपवाण जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लक्ष्मण जी, भाणाधार गुलाबराई हो या पुनाड़ का कस्बा हो, हालांकि वहाँ पे जो खेती है, परंपरागत खेती है, वो भी वहाँ पे होती है। स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, बच्चे सबसे अधिक परेशान हैं क्योंकि स्कूल आते समय और जाते समय बंदर उन पे लगातार हमले कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल से माध्यम से बताऊंगा मैं कि सभासद की भूमिका क्या है। सभासद एक चक्रव्यूह के खेल में फंसा हुआ एक प्यादा सा है जो कि बिना किसी ना उसके पास कोई वित्तीय स्थिति होती है ना कुछ, बस एक जनता का ही हितैषी बन के वो एक पालिका के बोर्ड में आता है। और जब वो पालिका बोर्ड में बैठता है तो उसे स्थिति पता होती है कि क्या है, वही हम सबको विदित है। हम पिछले 4.5 साल से लगातार इन मुद्दों से जूझ रहे हैं। जनता के कई प्रकार की समस्याओं को हम देखते हैं लेकिन उनका निराकरण हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वित्तीय स्थिति नहीं होती है। हमें गुहार लगानी पड़ती है माननीय पालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास। लेकिन अध्यक्ष का रवैया तो सर्वविदित ही है, उसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो आज आपने मुद्दा उठाया बंदरों का, पुनाड़ हो या संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र, चाहे कोटेश्वर है, संगम है, हमारे यहाँ पे एक तीर्थ स्थली है ये। लेकिन बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। हमने कई बार बोर्ड में भी रखा, वन विभाग द्वारा भी पिंजरे लगवाए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि बंदर उसके बाद बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि बोर्ड के माध्यम से भी माननीय उत्तराखंड सरकार को अपने सुझाव भेजेंगे कि भाई पहाड़ी इलाकों में बंदरों की बहुत स्थिति खराब है, वो जनता के लिए हो चाहे काश्तकारी खेती के लिए हो, स्थिति बिगाड़ रहे हैं। जैसे हिमाचल में शायद मैंने सुना है कि बंदरों को मारने का कुछ प्रावधान वहां पे है, तो उसी तरह की कुछ भूमिका यहाँ पे भी, क्योंकि हिमाचल भी एक पहाड़ी राज्य है और हमारा उत्तराखंड भी एक पहाड़ी राज्य है, तो उसी तरह की कुछ कानून में फेरबदल करके यहाँ पे बंदरों को जो आतंक है उसे निजात दिलाने के कुछ ऐसे प्रयास किया जाए कि बंदरों की संख्या कम हो सके। तो इन बंदरों के आतंक को लेके मैं अभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से भी बात करूंगा कि आखिर क्या वो रणनीति अब अख्तियार करने जा रहे हैं ताकि जो शहर है वो बंदरों के आतंक से मुक्त रह सके और जो बंदरों का आतंक है वो कुछ कम हो सके। तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुशील कुरील साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। कुरील साहब, काफी परेशानी में है नगर की जनता बंदरों को लेके। एकाएक बंदरों की संख्या बढ़ गई है शहर में और एग्रेसिव भी वो दिख रहे हैं, कोई भी बड़े हादसे हो सकते हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? उसमें यह है कि इस तरीके की समस्या पहले भी हुई है, तो मैंने संबंधित कर्मचारियों से बात करी क्योंकि मैं तो यहाँ थोड़ा 1 ही साल हुआ है मेरे को। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ बंदरों को तो हम लोग पकड़ लेते थे, लेकिन पकड़ने के बाद उनको रखने की एक समस्या थी। और ये भी होता था कि जैसे बंदरों को पकड़ा और हमने कहीं किसी और क्षेत्र में भेज दिया और वहाँ के क्षेत्र वालों ने इधर भेज दिया, कहीं और के क्षेत्र में इधर भेज दिया, तो वो कोई समस्या का कोई उपाय नहीं है। तो उसके अंदर हम फॉरेस्ट से बात करेंगे कि उनके बाड़े वगैरह की व्यवस्था कराई जाए ताकि उनको पकड़ा जाए, तो पकड़ने के बाद उनको रखने की व्यवस्था करी जाए और साथ में उनके बंधियाकरण की उनकी संख्या कैसे कम करी जाए। और बाकी रही जैसे आप बता रहे हो कि एग्रेसिव हो रहे हैं, एग्रेसिव में तो खैर ये फॉरेस्ट वाले ही बता सकते हैं या तो जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है पशुपालन वगैरह बता सकते हैं कि क्या कारण है इसका। बाकी ये है कि फॉरेस्ट से और पशुपालन इन लोगों से बात करके हम जितनी जल्दी हो सके समस्या का समाधान करवाएंगे। क्या जैसे पूर्व में बंदरों को पकड़ने के लिए बाहर से टीमें बुलाई गई थी, वो लोग पकड़ते थे, क्या इस समय इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा? कोई अभियान तो देखिए ऐसा ना कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अगर मैं तो पता कर लूँगा कि ना हमारी जो सफाई कर रहे हैं वो तो वाइटल रोल प्ले करते हैं हर मामले में, तो अब उनसे बात कर लूँगा। अगर वो सक्षम होंगे तो तात्कालिक उपाय के तौर पे तो मैं अपने कर्मचारियों से मदद ले लूँगा। उसके बाद अगर जो भी संबंधित कर्मचारी हैं, मतलब संबंधित जो टीमें हैं, जैसे एक बार मैं बहुत दिनों पहले मेरे पास मथुरा से फोन आया था, तो ऐसे ही लोगों से मैं बात कर लूँगा। अगर वो पकड़ने के बाद जो है उसका क्या करते हैं उनसे बात कर लूँगा, तो उसके हिसाब से जो है फिर देखेंगे क्या समस्या का कैसे समाधान हो पाएगा।